यकीनी तौर पर यहाँ एक मरहला वार मुकम्मल कहानी है। भाइयों का तारुफ। बहादुर सोलंकी के गांव में तीन भाई महबूब अली, अल्लाह बख्श और मोमिन अली एक साथ रहते थे। महबूब अली सबसे बड़े, अल्लाह बख्श दरमियान में और मोमिन अली सबसे छोटे थे। वो एक मामूली घर में रहते थे और अपनी मेहनत और इत्तेहाद की वजह से जाने जाते थे। हल चलाने की तैयारी आड़े। जैसे ही काश्तकारी का मौसम करीब आया, भाइयों ने अपने खेतों को हल चलाने के लिए तैयार किया। उन्होंने मिट्टी की जांच की, अपने औजारों की मरम्मत की और ये यकीनी बनाया कि उनका ट्रैक्टर अच्छी हालत में है। सबसे छोटे भाई मोमिन अली ने ट्रैक्टर चलाने की जिम्मेदारी संभाली। उस महारत में उसने कई सालों में महारत हासिल की थी। खेतों में हल चलाना। एक सुबह सवेरे भाई अपने खेतों में हल चलाने के लिए निकले। महबूब अली और अल्लाह बख्श ने हल को संभाला, जबकि मोमिन अली ने ट्रैक्टर को महारत से चलाया। उन्होंने मिलकर इंथिक मेहनत की, मिट्टी को मोड़ दिया और उसे पौधे लगाने के लिए तैयार किया। बीज बोना। खेतों में हल चलाते हुए बीज बोने का वक्त आ गया। महबूब अली ने एहतियात से बीजों को तकसीम किया, जबकि अल्लाह बख्श ने उनके पीछे पीछे मिट्टी डाल दी। मोमिन अली ने इस बात को यकीनी बनाया कि ट्रैक्टर सही रफ्तार से चले, जिससे बीजों की तकसीम भी मुमकिन हो सके। फसलों की देखभाल हवा। अगले महीनों में भाइयों ने तंदही से अपनी फसलों की देखभाल की। उन्होंने खेतों को सैराब किया, जड़ी बूटियों को हटाया और पौधों को कीड़ों से महफूज रखा। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई जब उनकी देखभाल में फसलें अगने लगीं। कटाई का वक्त हाल। जैसे ही फसलें पक गईं, गांव में उम्मीद से गूंज उठी। भाइयों को मालूम था कि ये फसल काटने का वक्त है। उन्होंने अपनी दरानियां तेज की और पैदावार जमा करने के लिए टोकरियां तैयार की। मोमिन अली के साथ ट्रैक्टर पर रहनुमाई करते हुए वो अपनी भरपूर फसल की कटाई के लिए निकले। जश्न और इश्तराक हुआ। दिनों की मेहनत के बाद भाइयों ने आखिरकार फसल की कटाई मुकम्मल की। उन्होंने अपनी कामयाबी का जश्न पूरे गांव के साथ मनाया। अपने फजल को पड़ोसियों और दोस्तों के साथ बांट दिया। मैदान उनके इत्तेहाद, मेहनत और अज़म का सबूत थे। बहादुर सोलंकी के गांव में रहते तीन भाइयों ने महबूब अली, अल्लाह बख्श और मोमिन अली ने न सिर्फ एक फलदार फसल काश्त की थी, बल्कि अपने गांव में भाईचारे और बरादरी के रिश्तों को भी मजबूत किया था। उनकी कहानी ने सबके लिए एक तहरीक का काम किया, उन्हें याद दिलाया कि इत्तेहाद और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। काश्तकारी के पूरे सीजन के दौरान भाइयों को मुख्तलिफ चीलंगों का सामना करना पड़ा। चलचलाती गर्मी के दिन थे जहां उन्हें धूप में अनथिक मेहनत करनी पड़ती थी, और तेज बारिश की रातें जहां उन्हें अपनी फसलों को सैलाब से बचाना पड़ता था। इन रुकावटों के बावजूद इनका अज़्म कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हर भाई मेज़ पर मुनफरिद महारतें लाए। महबूब अली के अबा का नाम पठान खां था और वो अपनी हिकमत और काश्तकारी की तकनीकों के तजुर्बे के लिए जाने जाते थे। अल्लाह बख्श तफसील पर गहरी नज़र रखते थे और मसाइल हल करने में बेहतरीन थे, जबकि मोमिन अली की नौजवान तवानाई और हुनरमंद ट्रैक्टर ड्राइविंग ने ऑपरेशंस को आसानी से जारी रखा। एक साथ उन्होंने एक दूसरे की मुकम्मल तकमील की, तनव्वा में इत्तिहाद की ताकत को जाहिर किया। भाई अकेले काम नहीं करते थे, उन्होंने अपने साथी गांव वालों से तावन हासिल किया। पड़ोसियों ने आबपाशी, कीड़ों पर काबू पाने और कटाई जैसे कामों में मदद की। कम्युनिटी के अंदर दोस्ती और बाहमी ताउन के एहसास को फरोग दिया। बदले में भाई जब भी जरूरत पड़ी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्ती और ताउन के बंधन को मजीद मजबूत करते थे। अपने सफर के दौरान भाइयों ने अपने उबा को काम करने, मेहनत, इस्तकामत और मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करने की अहमियत के बारे में कीमती सबक सीखे। वो समझते थे कि खेती बाड़ी में कामयाबी के लिए जिंदगी की तरह सब्र, लगन और मिलकर चिलंगों पर काबू पाने की ख्वाहिश की जरूरत होती है। बहादुर सोलंकी के गांव में खेती बाड़ी की रवायत भाइयों के खानदान में गहरी चली आ रही थी। उनके वालिद और दादा ने उनसे पहले उन्हीं शाबों की तरफ तवज्जो दी थी। उनके इल्म और महारत को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया था। जब वो जमीन पर काम कर रहे थे, भाइयों ने अपने आबा व अजदाद से गहरा ताल्लुक महसूस किया। हर बोए हुए और फसल की कटाई के साथ उनकी मिरास का एहतराम किया। जैसे ही काश्तकारी का मौसम करीब आया, भाइयों ने मुस्तकबल की तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने अगली पौधे लगाने के सीजन के लिए मंसूबे बनाए, अपनी तकनीक को बेहतर बनाने और अपनी पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने
اور ان کا عزم غیر متزلزل ہونے کے ساتھ وہ جانتے تھے کہ آگے جو بھی چیلنجز ہوں گے وہ ایک متحد خاندان اور برادری کے طور پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ بہادر سولنگی کے گاؤں میں تین بھائیوں کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے سنائی جائے گی، جو دوسروں کو محنت، اتحاد اور اجتماعی جذبے کی اقدار کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی وراثت نہ صرف ان کھیتوں میں رہتی تھی جن کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، بلکہ ان تمام لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جو ان کی کہانی کو جانتے تھے، انہیں یاد دلاتے تھے کہ استقامت اور یکجہتی کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔